लगातार मोदी जी को हटाने के लिए विपक्षी दल एक हो रहे हैं, 2 बैठकें हो गई हैं, 26 दल मिलकर ये बोल रहे हैं कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी के नाम की जो सुनामी है, यानी मोदी जी के विकास की जो सुनामी है, वो इन 26 दलों को पहले ही उखाड़ चुकी है। तो ये किसी को क्या उखाड़ेंगे? जिनकी खुद की जड़ें हिली हुई हैं, जिनकी जड़ें धरती के अंदर है ही नहीं, वो मोदी जी को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी को इस देश में सत्ता में बिठाने वाले देश की जनता है, ये 26 दल नहीं है। तो ये पहले अपनी चिंता करें। और बाय द वे, ये जानते हैं कि ये उखड़े हुए हैं, ये एक ऐसी सुनामी आई है मोदी जी के विकास की, उसमें ये उड़ चुके हैं, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इसलिए ये खुद को आज इंडिया बुला रहे हैं, खुद को बोल रहे हैं हम इंडिया है। यूपी आज इंडिया हो गया तो इनको क्या लग रहा है, ये भारतवर्ष की जनता को मतलब भ्रमित कर देंगे और ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम एनडीए के खिलाफ है। इनकी सोच देखिए कि इंडिया इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है, यानी ये कह रहे हैं कि इंडिया विकास के खिलाफ है। शर्म आनी चाहिए इनको इस सोच के लिए। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये वो लोग हैं जो माँ भारती को माँ भारती नहीं मानते, इसको इस देश को अपना देश नहीं मानते, जिनके मन में इस देश के लिए सम्मान नहीं है, वो आज खुद को इंडिया बुला रहे हैं। राहुल गांधी जाकर के बोले थे ना यूके में कि भारतवर्ष तो राष्ट्रीय नहीं है, ये तो देशी नहीं है। राहुल गांधी जब उनको मौका मिलता है विदेशी भूमि पर जाते हैं, माँ भारती को वेदना देते हैं, माँ भारती को बदनाम करते हैं, माँ भारती के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, गाली देते हैं, और यहाँ आकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब माँ भारती को भी भुना रहे हैं, माँ भारती के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये भैया चलेगा नहीं, कितना भी जोर लगा लो, कितने भी इकट्ठे हो जाओ। और ये बोल रहे हैं कि हमारी विचारधारा, अरे कौन सी विचारधारा भाई, कौन सी विचारधारा? परिवारवाद वंशवाद की राजनीति कर रहे हो, सारे परिवारवाद वंशवाद वाले इकट्ठे हो गए हो। सोनिया जी के बाद प्रियंका के बाद राहुल, प्रियंका के बाद प्रियंका के बच्चे, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, लालू के बाद तेजस्वी, उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे, है ना, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव। ये तो इनकी राजनीति चल रही है। तो परिवारवाद वंशवाद करने वाले, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों का विकास किया है, अपने आप को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है, वो इस देश की बात करेंगे। वो ये सोचेंगे कि इस देश के अंदर जो एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, उनको हटाएंगे तो हो नहीं सकता। अच्छा मैम, आपको याद ही होगा भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, राहुल गांधी निकले थे दक्षिण से लेके पूरब तक गए, लेकिन वो जरा हमारे नॉर्थ ईस्ट को भूल गए थे। आपको लगता है कि भारत जुड़ पाया या भारत टूटा था? देखिए, ऐसा है, भारत स्वतंत्रता के बाद इन लोगों ने खंडित करके रखा था। और पता है कैसे किया था हिंदुस्तान? इन्होंने हमारे मुकुटमणि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को धारा 370 और 35A के नाम पर सदियों तक हमसे दूर रखा, अखंड भारत को एक नहीं होने दिया, खंडित करके रखा। वो तो इस मोदी जी का और अमित शाह जी का भला हो कि उन्होंने भारत को एक किया है। और ये भारत जोड़ो की बात करते हैं, ये मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लड़ने की बात करती हैं। अरे मोहब्बत की दुकान चलाने वालों का सच सुनिए आप। राजस्थान में इन्होंने राजेंद्र गुड़ा जी बेचारे इनके मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सच बोलने की हिम्मत कर दी। उन्होंने बोल दिया कि भाई कहीं और जाने की बात नहीं है। आप राजस्थान के अंदर देखो, यहाँ पर बेटियों के ऊपर बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों के साथ सबसे ज्यादा दुराचार हो रहे हैं। यहाँ पर बेटियों को बचा लो इन कांग्रेसियों से। तो गुस्से में बिफर गया 10 जनपद, उनको निकाल दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहाँ है भाई आपकी मोहब्बत की दुकान? कहाँ है आपकी मोहब्बत की दुकान? दिखाते ना अपनी मोहब्बत की दुकान। सच बोलने वाले को इस तरीके से उखाड़ के फेंक रहे हो और मोहब्बत की दुकान चला रहे हो। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली प्रियंका वाड्रा से मैं ये पूछना चाहती हूँ, बड़ा आसान है दूसरे प्रदेशों में जा करके भाषण देना। आप में हिम्मत है? आप में हिम्मत है प्रियंका वाड्रा जी अपनी गाड़ी निकाल करके राजस्थान के उस करौली में जाने की, जहां पर अभी कुछ दिन पहले एक 19 वर्षीय दलित बेटी को कुछ लोगों ने उसके घर से खींच करके गैंगरेप किया, उसके बाद उसको गोली मारी, उसके बाद उसके ऊपर तेजाब फेंका, उसके बाद उसको कुएं में डाल दिया। आपको याद नहीं आया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? आपको याद नहीं आया कि आप उस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां पर आपकी माताजी सोनिया गांधी जी इसको हेड करती हैं कांग्रेस को? आपको याद नहीं आया कि आपको वहां जाना चाहिए था? आप नहीं जा सकती थी वहां पर। आपने क्यों नहीं अशोक गहलोत जी को वहीं से हटाया? क्यों नहीं उनका इस्तीफा मांगा? क्यों आपने उस बच्ची के लिए न्याय नहीं मांगा? वहां नहीं गई तो जोधपुर चली जाती, जहां पर एक और दलित बच्ची के साथ फिर से सामूहिक बलात्कार हुआ है। क्यों आप वहां नहीं जाती हैं? और प्रियंका गांधी वाड्रा जी, मोहब्बत की दुकान वाले मिस्टर राहुल गांधी और सोनिया जी, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा व्यभिचार और दुराचार के जो केसेस हैं वो आपके राजस्थान से आते हैं। मैं आपको बोल रही हूं,
भाजपा में होने के नाते आपको बोल रही हूँ डंके की चोट पर कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ वो खतरनाक, शर्मनाक है और उस पर उन खतरनाक लोगों को, उन बेशरम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान का बलात्कार नहीं है? वेस्ट बंगाल के अंदर जो बच्चे और माताओं बहनों के साथ बलात्कार होता है, उनको पेशाब पिलाई जाती है, उनको नग्न किया जाता है, उनको परेड करवाई जाती है, उनके साथ गलत किया जाता है, वो गलत नहीं है, वो औरतें नहीं है, उनका दर्द नहीं है। छत्तीसगढ़ में जब इस तरीके की हरकतें होती हैं तब वो दर्द नहीं होता है। बेगूसराय की बेटी को नग्न किया जाता है, उसका वीडियो बनाते हैं कुछ पुरुष और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, वो गलत नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है। तब आपको याद नहीं आता है, तब आप लोगों को आंसू नहीं आते हैं। शर्म कीजिए इस तरीके का राजनीति करना। महिलाओं के ऊपर राजनीति मत कीजिए, महिला होने के नाते हाथ जोड़ करके बोल रही हूँ, महिलाओं पर राजनीति मत कीजिए। बाकी जिस विषय पर हिम्मत है राजनीति कीजिए, लेकिन महिलाओं पर राजनीति मत कीजिए, क्योंकि आप लोग भी पहले महिला हैं, उसके बाद आप पॉलिटिशियन होंगे तो होंगे। धन्यवाद। मेंबरशिप जो खत्म की गई है, पार्लियामेंट्री मेंबरशिप खत्म करी गई है राहुल गांधी की, उसको लेकर एक मौन अनशन करा है पंजाब कांग्रेस ने, उसमें सिद्धू भी मौजूद थे। आपको लगता है कि ये मौन अनशनों से राहुल गांधी की छवि सुधरेगी, वापस आने चाहिए सांसद बनके? देखिए ऐसा है, जहां तक मिस्टर राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी अभी भटक रहे हैं। राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो चुकी है, राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिल चुकी है, राहुल गांधी एक केस में ऑलरेडी जमानत पर बाहर हैं। राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके के यानी मानहानि के जो केसेस हैं वो एक नहीं दसियों हैं। राहुल गांधी चारों तरफ से फंसे हुए हैं, तो राहुल गांधी अपने आप को मुसीबत में फंसाते हैं। मौन व्रत धारण करने से कुछ नहीं होता। हाँ, राहुल गांधी जी से मैं ये बोलूंगी, भैया आप मौन व्रत धारण कर लो, तब आपका भला हो सकता है। वही बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ 9 सालों के अंदर। राहुल गांधी के कहने से क्या होता है? राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती इस देश की जनता, राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती है। आप उनको इतना सीरियसली कितनी सीट ला पाएंगे, कितनी सीट ला पाएंगे? आखिरी क्वेश्चन आपसे मेरा। 400 पार आएंगे, 2024 में आएंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी और 400 पार। धन्यवाद। थैंक यू।